बैसाख अमावस्या पर करें इन 5 चीज़ों का दान, पितृदोष होगा खत्म, आपको मिलेगा लाभ। बैसाख अमावस्या का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। भगवान विष्णु के अति प्रिय माह में आने वाली इस अमावस्या के दिन कुछ दान और उपाय करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। वे प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में जानिए वैशाख अमावस्या के उपाय व दान। दान करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। बैसाख अमावस्या पर दान सुबह या दोपहर में करना उत्तम है, लेकिन दान करते समय कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करें कि दान सामग्री नई, साफ और उपयोगी हो। पुरानी या खराब वस्तुएं दान न करें। दान करने से पहले संकल्प लें कि यह पितरों की शांति और पुण्य के लिए है। दान ब्राह्मणों, गरीबों या मंदिरों को देना शुभ माना जाता है। दान श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से करें। बैसाख अमावस्या भगवान विष्णु के अति प्रिय माह बैसाख के कृष्ण पक्ष में आती है। बैसाख अमावस्या को लेकर स्कंद पुराण के बैसाख माह महात्म्य में नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा है कि यह अति सुख करने वाली और अति पुण्य देने वाली अमावस्या है। इसके समान लोक में कोई दूसरी तिथि न देखी गई है और न सुनी गई है। ऐसे में बैसाख अमावस्या पर दान पुण्य का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं बैसाख अमावस्या के दान और उसका महत्व। बैसाख अमावस्या कब है? पंचांग के अनुसार बैसाख अमावस्या तिथि 27 अप्रैल को सुबह 4:49 से शुरू होगी और देर रात 1 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के चलते बैसाख अमावस्या 27 अप्रैल को मान्य होगी। इस दिन स्नान आदि के बाद पितरों की पूजा, उनके निमित्त दान और पुण्य कर्म करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। बैसाख अमावस्या का महत्व। बैसाख अमावस्या के महत्व को लेकर बैसाख मास महात्म्य के 22वें अध्याय में नारद जी ने राजा अम्बरीश को बताया है कि बैसाख मास माधव यानी भगवान विष्णु का महीना है। वैसे तो इस मास की तिथियां सभी तिथियां पुण्य प्रदान करने वाली है। प्रत्येक तिथि में किए गए पुण्य का करोड़ों गुना फल होता है। अमावस्या मुक्ति देने वाली तिथि है। यह देवताओं को अति प्रिय है और तुरंत मुक्ति देने वाली है। बैसाख अमावस्या पूजा विधि। बैसाख मास की अमावस्या को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। फिर विधि विधान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके नाम से श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियाँ, जलाशय, कुंड आदि में जाकर स्नान दान करना चाहिए। इस दिन उपवास भी रखें और इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस अमावस्या पर पीपल के पेड़ और हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का विधि विधान से पाठ करना चाहिए। बैसाख अमावस्या पर क्या करें? इस दिन फलाहारी व्रत रखना चाहिए। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि इस दिन नदी स्नान संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल व तिल डालकर स्नान करें। ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही शनि के दोषों से भी मुक्ति मिलेगी। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। इस दिन पितरों के नाम से गरीबों व जरूरतमंदों को भोजन करवाना चाहिए। इस दिन स्नान करने के बाद जल में तिल डालकर सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। बैसाख अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। बैसाख अमावस्या के दान पितरों के निमित्त जो बैसाख अमावस्या के दिन श्राद्ध करते हैं, जल से भरा घड़ा और पिंड दान करते हैं, उनको अक्षय फल मिलता है। साथ ही बैसाख अमावस्या के दिन पूरी श्रद्धा के साथ जो श्राद्ध करता है
उसके पितरों को शांति मिलती है। अमावस्या पर गया में श्राद्ध करने का भी महत्व है। वही जो मधुमास की अमावस्या को दान नहीं देता है वो पितृघाती होता है। वही जो बैसाख अमावस्या पर ककड़ी का दान देता है और कुल के हित के लिए भक्तिपूर्वक श्राद्ध करता है तो उसके पितरों के लिए पितरलोक में अमृत वाली नदी बहती है। बैसाख अमावस्या पर घड़े का दान करने वाले के पितरों को पितृलोक में शांति मिलती है। पितर आपसे प्रसन्न होते हैं, वे आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कई उपाय हो सकते हैं, जैसे कि पितरों की पूजा करना और दान करना, तर्पण और पिंडदान करना, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना, वृक्षारोपण और जल संरक्षण करना। इसलिए बैसाख अमावस्या पर घड़े, ककड़ी, अन्न, पंखे और फल का दान जरूर करना चाहिए। बैसाख अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख महीने की अमावस्या तिथि है। इस दिन पितरों की पूजा और दान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृदोष क्या है? पितृदोष एक प्रकार का दोष है जो पितरों की असंतुष्टता के कारण उत्पन्न होता है। यह दोष कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि पितरों की पूजा न करना, उनकी इच्छाओं को पूरा न करना या उनके साथ अन्याय करना। पितृदोष के लक्षण। पितृदोष के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि परिवार में सुख शांति की कमी, आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक तनाव व अशांति। बैसाख अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति पाने और पितरों को शांति प्रदान करने के लिए दान करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। पितृदोष के लक्षणों को पहचान कर और इसके उपाय को अपनाकर आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।